और इधर देख रहे होंगे आप लोग, इतना गंदा है सारा, ये सब साफ नहीं हो पाया दोस्तों सारा कुछ, क्योंकि मैंने उसे कितनी बार बोला, कल लड़ाई भी इसी बात पे हुई थी परसों, और कितनी बार जब से घर में यहाँ नया हुआ है 5-6 महीना तो वहीं के इस घर में आए हुए, उतनी बार में मैंने कहा है कि उस पाइप को थोड़ा सा काट के निकाल दो। इतना सा होल है दोस्तों, जो देख रहे उतना ही सा, बताइए उतना सा मैं कैसे साफ करूंगी इस बाथरूम को, और कैसे पानी वहाँ ऑटोमेटिक जाता है, थोड़ा थोड़ा वही होता है, नहीं तो पूरा जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है उसको। मतलब कोई काम करवाने के लिए आपको अपना इतना माथा खराब करना पड़ेगा कि बता नहीं सकते हैं। घर में सब कुछ है काटने के लिए, 2 मिनट 5 मिनट टाइम निकाल करके इसको कर सकता था, लेकिन ये भी नहीं करेगा। मैं हाथ और अगर कभी इमरजेंसी पड़ गया, ज्यादा चीज कुछ घट गया, तो मैं तो उसको ही फोन करूंगी। तो अगर फोन करिएगा तो 1 से 2 बार उठाएगा, बोलेगा कि मैं इधर हूं, मैं अभी वहां नहीं हूं, मैं नहीं आ सकता हूं, मैनेज करो। तुम ही तो कहती थी कि मैं सब कर लूंगी, तुम चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो अब करो, करती क्यों नहीं हो? तो मैं कुछ सुनाने लग जाऊंगी, फिर वो क्या करेगा, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, फिर आप 1000 बार 20,000 बार 25 बार 1000 बार फोन कर ले, आपका फोन नहीं लगेगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, और इसके खानदान का हर एक सदस्य जो आसपास ही रहता है आपका फोन नहीं रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये लोग पूरा खानदान इन लोग का मिला हुआ है, और ऐसे आदमी अकेला इतना बदमाशी नहीं करता है, परेशानी नहीं करता है, जब तक कि पीछे से फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है। वरना कौन फादर कौन हस्बैंड इतना, बोलो बोलो बेटा, हाथ जोड़ के बोलो, नमस्ते बोलो, जय श्री राम नहीं, नमस्ते बोलो, बोल दो बेटा, बोल दे, आलो नहीं करना है। तो राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बस एक ही चीज रटा रटाया बोलेगी। आप लोग कैसे हैं, कुछ पूछना तो हम खा लेंगे, तो तुम्हारे पेट में खाना चला जाएगा नहीं ना, तो तुमको पेट में जाने के लिए तुमको खाना होगा। तो बोलो, अब फिंगर हटाओ मुंह से, कुछ नहीं बोलो। ये बहुत ऐसे तो रेडियो बनी रहती है, दिन भर मेरा दिमाग खा के रख देगी ये और वो दोनों बच्चा, 1 सेकंड शांति नहीं रहेगा, 24 घंटे बक 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 बक। और जब बोलने बोलिए ना कहीं पे कुछ भी, तो कुछ आता ही नहीं है ना। और सब कुछ सब डीएनए में होता है, इन लोग का डीएनए में वही है। तो चलिए, अभी समझ रहे हैं ना, इस तरह का जब दुपट्टा कोई बांधता है तो उसका मतलब क्या होता है, काम मतलब कि इतना लिपा पोती करके हम लोग काम ही करते हैं। हम लोग को तो घर पे ही नौकरी लगा है, और नौकरी है दाई का, डॉक्टर का, हाउस वाइफ, मतलब इसी को कहते हैं हाउस वाइफ को। मतलब पूरी उम्र बेवकूफ़ बना के रखा जाता है कि आप घर की मालकिन हैं, लेकिन एक्चुअल में हम घर की नौकर होती हैं, वो भी बिना सैलरी के। और ये बिल्कुल सच है। तो मेरे जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन क्या करिएगा, अब जो है उसको तो लेकर के ही चलना पड़ेगा जब तक कुछ अपने पे नहीं आता है। तो फाइनली वो आया नहीं है ना, अभी दोपहर के 3 बज गए दोस्तों, और वो आया नहीं है, कोई कॉल वॉल कुछ नहीं है, मैंने भी नहीं किया है, मैंने और उल्टा ब्लॉक मार दिया है व्हाट्सएप में। और रात में उसने टेलीग्राम पे अकाउंट बनाया, तो मेरे में इंस्टॉल है टेलीग्राम, तो मैंने देखा कि वो वहाँ पे एक्टिव था, मैंने वहाँ भी उसको ब्लॉक मार दिया। बोला मैं देखूंगी नहीं तेरा शकल, है ना, तू जहाँ गया है जिधर रह रहा है तू उधर ही रह, और मुझे इसके स्कूल का भी अब टेंशन नहीं। आप लोग पूछिएगा कैसे, क्योंकि ये लड़की पढ़ती है ही नहीं, मैंने वो भी करके देख लिया, 1-2 सप्ताह से स्कूल भेज रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो जैसा चल रहा दोस्तों चलेगा, मैंने इसके लिए इतना मुश्किल से लड़ झगड़ करके पैसे ले करके कर्जा एडमिशन दिलाया, ये पढ़ती वढ़ती है ही नहीं, तो भेज करके कोई फायदा नहीं है, मेरा ही दिमाग खाती है। घर पे भी स्कूल का भी होमवर्क मैं ही कराऊँ, घर पर भी मैं ही कराऊँ, तो मैंने सोच लिया पढ़ेगी तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे पीछे में सरकारी स्कूल है, मैं वहीं पे भेज दूंगी, क्योंकि अपनी औकात वही है, उससे ज्यादा नहीं है भाई। माई बाप इतना कर्ज लेके पढ़ाए, इतना दिक्कत में तुमको सुबह उठ के खाना खिलाए, और जब नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। और सुन रही हो तो सुन लो, क्योंकि हम अब मजाक वाले वे में है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों काम करने, क्योंकि दरवाजा मैंने बंद करके रखा है,
और ये बच्चा बार बार बाहर जाने की फिराक में, और बहुत लू है अंदर बाहर, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे थे। झूठ मूठ कर रूम में बंद रहते हैं एकदम। अब चलते हैं उस रूम में और काम करते हैं दोस्तों। मेकअप भी ज़रूरी है, क्योंकि खुद ही पागल जैसा रहिएगा तो क्या करिएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बर्तन वर्तन धो लिए दोस्तों, बर्तन कपड़ा कर लिए हैं। और इधर देख रहे होंगे आप लोग, इतना गंदा है सारा, ये सब साफ़ नहीं हो पाया दोस्तों सारा कुछ, क्योंकि मैंने उसे कितनी बार बोला। कल लड़ाई भी इसी बात पे हुई थी परसों, और कितनी बार जब से घर में यहाँ नया हुआ है 5-6 महीना तो वहीं के इस घर में आए हुए, उतनी बार में मैंने कहा है कि उस पाइप को थोड़ा सा काट के निकाल दो। इतना सा होल है दोस्तों, जो देख रहे हैं उतना ही सा, बताइए उतना समय कैसे साफ करूंगी इस बाथरूम को, और कैसे पानी वहाँ ऑटोमेटिक जाता है, थोड़ा थोड़ा वही होता है, नहीं तो पूरा जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है उसको। मतलब कोई काम करवाने के लिए आपको अपना इतना माथा खराब करना पड़ेगा कि बता नहीं सकते हैं। घर में सब कुछ है काटने के लिए, 2 मिनट 5 मिनट टाइम निकाल करके इसको कर सकता था, लेकिन ये भी नहीं करेगा। मैं हाथ लगाऊंगी मेरे घर का काम तभी होगा दोस्तों। और इस वजह से देखिए घर में पूरा गंदा है। और देखिए वो जो बोर्ड लगा है दोस्तों, बोर्ड देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिक वाला है, मोटर जो लगा है उसका। और देखिए उसको इतना नीचे लगा दिया है कि बाबू दिन भर में 50 बार आकर के उसको छूता है और स्विच ऑन ऑफ करते रहता है। मैं सारा दिन चिल्लाते रहती हूँ, बाबू बाबू उठ करके। वो 50 बार आएगा, मैं क्या 10 बार भी उसके पीछे दौड़ सकूंगी बताइए। मतलब मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करके जाता ही है दोस्तों पूरा टाइम कि मैं पागल हो जाती हूँ। और शाम को जब आता है तो फिर मैं सारा एकदम गुस्सा से, मैं एकदम लगता है कि मैं इसको क्या बोलूँ, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ, बताती भी हूँ कि इसको थोड़ा हटा के करो, तब भी नहीं करना है। कुछ करने बोलूँगी तब भी नहीं करेगा। तो अभी चलिए हम लोग दूसरा काम करते हैं दोस्तों। बाबू क्या लिया है? ये वाला देखिए बेटा, वो पूरा डब्बा निकाल दिया था, वो उतार दिया था। यीशु रख दो, जाओ रख दो, डब्बा उतार के ले लिया। रखो, रख ले तब उतार ले रहा है। बांस वाला झाड़ू भी नहीं है, फूल वाला झाड़ू से यहाँ साफ करते हैं। चलो हटो यीशु, चलो उधर उधर इधर आगे चलो। नहीं 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 इधर जाओ, पाइप करो जाओ। बड़े बड़े दादी तो बहुत अच्छे हैं। हां चिपक गया, चिपक गया। मिली नहीं ढूंढ रहा हूं, इधर चल गई है। तो दोस्तों यह जो छोटी वाली बर्ड्स थी ना, उसको हम लोग यहीं पे छोड़े थे और यहाँ पे इसका घोंसला बना दिए थे। तो यहाँ पे वो उड़ने का कोशिश करती है ना, तो यहाँ पे नीचे गिर जाती है और नहीं उतरती है। उसकी मम्मा है सो आके खाना वाना खिलाती है। तो हम सोच रहे पाइप पानी डालने से पहले एक बार चेक आउट कर ले, कहीं वो है तो नहीं ना। नहीं है नहीं है, जाओ ऑन करो, स्विच ऑन करो, जाओ। देखिए यही इसकी मम्मा है दोस्तों, वो होगी यहीं आसपास कहीं, क्योंकि उड़ने नहीं सकती है। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ किशु, अभी भी बहुत तेज धूप है दोस्तों। कौन की बाथरूम से? और इधर आना जरूरी, क्योंकि पेड़ उड़ सूख जाता है, मर जाता है ना दोस्तों, इतना कड़ा धूप है। सुबह पानी डाले थे, बस इतना ही करना था, उसको पाइप ला करके और डालना था पानी। लेकिन इसके लिए भी बताइए लड़ाई करके और भाग गया। और बताइए मैं मुंह से लेकर के आऊँगी दबा दबा करके, वो सही है, लेकिन वो अपना हाथ पैर इस्तेमाल नहीं करेगा दोस्तों, क्या बोलूँ। तो थोड़ा सा लेट से आता है दोस्तों, क्योंकि हाँ देखिए फोर्स करना पड़ता है तो आता है, टाइम लगता है, वोल्टेज नहीं रहता ना कभी कभी, देखिए। तो जल्दी जल्दी डाल लेते दोस्तों। मेरा तो दिख ही नहीं रहा, तुम करती क्या हो सब? देखो मोबाइल में कि दिख रही है मम्मा, पानी दिख रहा है। हाँ, मतलब तुम ऐसा वीडियो बनाओगी तो कैसा आगे बढ़ेंगे रे बाबा। क्या रे किसू, भिगाओ क्या तुझे? भिगाओ तुझे? रोक दो, उधर दिखाओ ना, पाइप उधर दिखाओ ना, पेड़ उड़ कितना सुंदर हो गया दोस्तों। देखिए ना, बाल्टी से पहले मुंह में पानी डाल के लाते थे और डालते थे। चलिए अभी इतना तो हुआ है, आराम की पाइप से डालना पड़ रहा है। भाग भाग भाग, पानी नहीं पी रहा, भाग
लो सगुन तो मोबाइल बंद करो। दे दिए दोस्तों सगुन को, क्योंकि उधर सगुन को भी मन करता है पटाने का, उसको भी अच्छा लगता है। सब में धीरे धीरे डालना पूरा में, ठीक है। मुरझा जाता है, कितना भी डालिएगा ना एकदम। और वो देखिए वो भी टॉयलेट कर दिया। चलो इधर जाओ, इधर से इधर से इधर से, हाँ जाओ दूर से। दो वो जा जा जा, हटो किसू, गिरोगे, हटो। तो ये डोभो का खाना है दोस्तों। भात दिए थे, रोटी आज नहीं बनाए, तो डोभो सूखा हुआ, मतलब जो बिना ऐसे भात नहीं खाते थे, तो बिना दाल का, दूध का या फिर अंडा मिलाना पड़ता है। अब क्या कहे, है नहीं, दूध इतना ही है। 2 दिन का दूध है दोस्तों, उसको गर्म कर करके रख रहे ताकि बाबू को भी खिलाए। दूध नहीं है, और दूध सामने दुकान में भी मिलता है नहीं है, और मिले भी तो क्या, पैसा नहीं है। पैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पहले तो भाग जाता था तो मंगाते भी थे, अभी नहीं है, मैनेज करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा वाला बात यह है कि बाबू अब दाल भात खाने लगा है। मतलब थोड़ा सा टाइम लगाता है, परेशान होते हैं, लेकिन दाल भात, आलू भुंजिया ये सब के साथ खा लेता है। तो इसीलिए दूध बचा के रखे हैं, कल नहीं दिए, अभी रात में इसको दूध रोटी देंगे। और नहीं आएगा वो अभी भी। और घर में टमाटर वमाटर नहीं है, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि वो लाता है तो एक ही चीज़ लाता है, 2 चीज़ नहीं लाता है, तो कहाँ से रहेगा। और मिर्च विर्च भी नहीं है। अभी जा रहे रोटी बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी से बना के रख लेंगे तो फिर बच्चा लोग को ले जाके उस रूम में रखेंगे। और डोभो को भी उतना ही सब भात दिए हैं, तो उसको भी भूख लग गया होगा, तो रोटी बना लेते जल्दी से दोस्तों। पानी भी पटा लिए, सारा काम करिए, यही है। और घर में वो ऐसे टाइम पे भागता ही है ना, जबकि वो सारा सामान घर में ख़त्म हो जाता है, दाल वाल सब ख़त्म हो जाएगा तो भाग जाएगा, क्योंकि उसको मैनेज कैसे करना है, कहाँ से लाना है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि भाग जाओ। वो जानता है कि मैं गुस्से में उसको फ़ोन करूँगी नहीं, ठीक है, उसको अच्छे से मालूम है। और अगर कभी इमरजेंसी पड़ गया, ज़्यादा चीज़ कुछ घट गया, तो मैं तो उसको ही फ़ोन करूँगी। तो अगर फ़ोन करिएगा तो 1 से 2 बार उठाएगा, बोलेगा कि मैं इधर हूँ, मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैनेज करो। तुम ही तो कहती थी कि मैं सब कर लूँगी, तुम चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो अब करो, करती क्यों नहीं हो। तो मैं कुछ सुनाने लग जाऊँगी, फिर वो क्या करेगा, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, ठीक है। फिर आप 1000 बार, 20,000 बार, 25 बार, 1000 बार फ़ोन कर ले, आपका फ़ोन नहीं लगेगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। और इसके ख़ानदान का हर एक सदस्य जो आसपास ही रहता है, आपका फ़ोन नहीं रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये लोग पूरा ख़ानदान इन लोग का मिला हुआ है। और ऐसे आदमी अकेला इतना बदमाशी नहीं करता है, परेशानी नहीं करता है, जब तक कि पीछे से फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है। वरना कौन फादर, कौन हस्बैंड इतना ज़्यादा बदमाशी करेगा, जबकि उसको मालूम है कि मेरी वाइफ इतनी ऐसे होते हुए में भी सारा काम करती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रखी है मेरे ससुराल से, यानी मैं कि मेरे पेरेंट्स से भी इतना इसको हेल्प मिलता है, इसके बावजूद इसका नखरा है। तो कितना ये ज़्यादा गिरा हुआ और कितना बदमाश और घटिया होगा इसका पेरेंट्स, इसका फैमिली, इसका सब कोई। इसके घर का बच्चा से अगर आप बात करेंगे ना, इतना मिसबिहेव बात करेगा ना कि बता नहीं सकते, इच्छा नहीं करेगा। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन लीचड़ लोगों से मुझे एकदम दूर रखे। मैं कभी इन लोगों के पास नहीं जाना चाहती हूँ, कभी नहीं। बहुत झेला है मैंने, बहुत ज़्यादा। और चलिए रोटी बना लेते दोस्तों। और वो अभी भी नहीं आएगा, हम लोग कल रात में ही ताला लगाए थे बाहर का दरवाज़ा में, तो अभी भी बंद है, क्योंकि बाहर दरवाजे से हमारा कोई काम है नहीं। तो कल भी हम लोग देखते हैं, खाली आलू है 4-5 गो। क्यों स्लीपर खोल लिया है, क्या बोले, चिल्लाना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि बच्चा लोग समझता ही नहीं है। ये मुझे कौन काला टीका लगा दिया भाई, मुझे किसी का नज़र नहीं लग सकता है। बाय दोस्तों, खुश रहिए, क्या करिएगा, जीवन में गम किसको नहीं है, सबको है। जो होना होगा होगा, है ना। अब तक तो बहुत ख़राब कंडीशन था, वहाँ से निकल के आए, अब तो घर भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है। अब बस 2 रुपए कमाने का व्यवस्था करना है, और उसके बाद और कुछ नहीं। क्योंकि दूसरों को सुधारने में अपना वक्त बर्बाद क्यों करें। जिसका जो है हैबिट वो वही रहेगा, वो उसका 72 जगह मुंह मारने का आदत है, वो मारेगा। और फिर जब 72 जगह से लोग उसको पीछे में बम्बू करेंगे तो उसे समझ में आएगा कि यही बेस्ट थी। और तब तक तो समय भी निकल चुका होगा। तो बाय दोस्तों।